दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस जी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में कांस्टेबल एग्जाम या फिर यूपीएसआई एग्जाम की बात करें तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कॉमेंट कीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो मेरे बताने से पहले आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान में वित्तीय विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में वित्तीय विधेयक की परिभाषा जो है यह दिया गया है आर्टिकल 117 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 117 में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय जल नीति पहली बार कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय जल नीति जो है पहली बार इसकी घोषणा हुआ था 1989 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1989 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में स्थायी लोक अदालत किस अधिनियम से जुड़ी है? तो भारत में स्थायी लोक अदालत जो है यह जुड़ा हुआ है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है यह वर्णित है अनुच्छेद 162 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 162 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का सबसे संकीर्ण माप कौन सा है? तो मनी सप्लाई का जो सबसे संकीर्ण माप है इनमें से हो जाएगा M1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, M1। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध किस भाग में है? तो संविधान में संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध जो है यह भाग 10 में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भाग 10 में। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष में हुई? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 2010 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2010 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी या फिर मन्नार की खाड़ी? तो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नीलगिरी। देखिए अगला सवाल, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं विपक्ष का सदस्य, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, विपक्ष का सदस्य। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष कर घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष कर घटाने पर जो है कारक लागत पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कारक लागत पर राष्ट्रीय आय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों की कार्यकाल जो है यह टोटल होती है 6 वर्ष की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6 वर्ष की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का डेल्टा कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की डेल्टा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सुंदरबन डेल्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रा अवमूल्य का निर्णय कौन लेता है? तो मुद्रा अवमूल्यन का निर्णय जो है इनमें से लेते हैं वित्त मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वित्त मंत्री। देखिए अगला सवाल, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान की जो 12वीं अनुसूची है इनमें से संबंधित है नगर पालिकाएं से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नगर पालिकाओं से संबंधित है संविधान की 12वीं अनुसूची। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करें तो इसकी घोषणा हुआ था सन 2000 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सन 2000 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संघ का क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों भारतीय संघ का क्षेत्र जो है यह वर्णित है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 1 में। चलिए आपका अगला सवाल, कार्य शक्ति क्षमता का उपयोग किस तुलना में होता है? तो कार्य शक्ति क्षमता का उपयोग जो है इनमें से होती है आय स्तर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आय स्तर पर। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जुड़ा? तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है यह जुड़ा था 42वां संशोधन के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 42वां संशोधन के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली संरचना क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो इसके अनुसार जो है स्कूली संरचना जो है 5+3+4 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5+3+3+4। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्वतीय दर्रा व्यापार हेतु प्रसिद्ध कौन सा है?
तो देखिए सबसे पुराना पर्वतीय दर्रा जो कि व्यापार हेतु प्रसिद्ध है, तो इनमें से हो जाएगा नथुला दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नथुला दर्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है। दोस्तों राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति जो है इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 213 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 213 में। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय आय में शामिल न होने वाला घटक कौन सा है। तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होने वाली घटक जो है इनमें से हो जाएगा पेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पेंशन। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संघ को किस प्रकार का राज्य कहा जाता है। तो भारतीय संघ को इनमें से कहते हैं अर्धसंघात्मक संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है यह संबंधित है आर्टिकल 75 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 75 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा आयात घटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आयात घटाना। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे गहरा नदी कंठ किस नदी पर है। दोस्तों भारत की सबसे गहरी नदी कंठ जो है इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो है यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 9 दिसंबर 1946 में। देखिए आपका अगला सवाल, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं। दोस्तों राज्य सूची में विषयों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 61, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 61 टोटल विषय हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था जो कि भारतीय मूल से थे। तो इनमें से हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सी राजगोपालाचारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, देश के प्रधानमंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 108 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 108 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय निवेश नीति किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों राष्ट्रीय निवेश नीति की बात करें तो यह संबंधित है विदेशी निवेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विदेशी निवेश से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सार्वजनिक ऋण की सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो सार्वजनिक ऋण की सीमा जो है यह निर्धारण करती है संसद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं होती। तो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता है इनमें से पेंशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पेंशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है यह हुआ था 1949 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1949 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो देखिए सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1975 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1975 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 352 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 352 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से संबंधित है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है यह संबंधित है ब्रह्मपुत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में योजना आयोग को कब समाप्त किया गया। देखिए योजना आयोग को समाप्त किया गया था 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान की 73वीं संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों संविधान की 73वीं संशोधन जो है यह संबंधित है पंचायती राज से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पंचायती राज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो है इनमें से वर्णित है अनुच्छेद 155 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 155 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य यानी कि क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तटीय राज्य में। तो सबसे बड़ा इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तटीय राज्य है।
देखिए अगला सवाल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं यह संबंधित है आर्टिकल 148 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 148 से। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुआ था सन 2008 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सन 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इनमें से संबंधित है पंचायत से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पंचायत से इसका संबंध है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है इनमें से हो जाएगा वुल्लर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वुल्लर झील। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सूचकांक कौन सी है? तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए जो मुख्य सूचकांक है इनमें से हो जाएगा CPI, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, CPI। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की 44वीं संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए 44th संशोधन जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य था आपातकालीन शक्तियों को सीमित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1993 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे लंबा बांध है इनमें से हो जाएगा भाखड़ा नांगल, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? देखिए संविधान का भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 2006 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2006 में। देखिए आपका अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर लोकसभा सदस्य? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है करवाते हैं लोकसभा सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा सदस्य। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान की 52वीं संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए 52वीं संशोधन जो हुआ था यह संबंधित था दल बदल विरोधी कानून से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दल बदल विरोधी कानून से। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कब शुरू हुई? दोस्तों राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की शुरुआत हुआ था 2008 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2008 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से हो जाएगा माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, माजुली द्वीप। देखिए अगला सवाल, संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन जो है यह टोटल 5 वर्ष के अंतराल पर होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 356 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 356 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 13 जो है इनमें से संबंधित है न्यायिक पूर्णावलोकन से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, न्यायिक पूर्णावलोकन से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो कुशिकल, हुंडरू या फिर दूध सागर? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए सभी के सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।